अमेज़न पर आप कोई भी मोबाइल ईएमआई पर कैसे ले सकते हो, ये मैं आज के वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। कौन सा ईएमआई प्लान आपको चूज करना है, नो कॉस्ट ईएमआई कैसे मिलता है, क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई लेना चाहते हो, डेबिट कार्ड पर ईएमआई लेना चाहते हो, कोई हिडन चार्जेस है या नहीं, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप एक सोच समझ कर डिसीजन ले सको और कोई भी फालतू के चार्जेस आपको बिना काम के ना देना पड़े। तो चलिए प्रोसेस को शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, आपको एक लिंक मिल जाएगी अमेज़न की, उस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करके amazon.com जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो भी मोबाइल आप बाय करना चाहते हो उसको सर्च कर लीजिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, ये सैमसंग गैलेक्सी के फोन का। आपको जो भी पसंद आता है उसका आप क्लिक कर लीजिए। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले नीचे की ओर जो भी मॉडल आप चूज करना चाहते हो, 6GB 4GB जैसा भी जो भी फंडा आपको मिलता है आपके फोन में, वो आप पहले चूज कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई पुराना फोन देना है तो पुराना फोन आप यहाँ पर क्लिक करके उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। कोई चीज आपको ऐड करवानी है वो भी आप कर लीजिए। उसके बाद एड्रेस वगैरह जो है वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए जहां पर आपको डिलीवरी चाहिए, और उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ सकते हो। तो मैंने फोन चेंज कर लिया है दोस्तों। फोन चेंज करने के बाद आप इधर देख सकते हो कि मुझे ये बता रहा है कि 6,500 की मुझे जो है वो ईएमआई पड़ेगी 3 महीनों के लिए, और उसी के साथ मुझे नो कॉस्ट ईएमआई भी मिलेगा अगर मैं अमेज़न पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर लेता हूं। तो आप अगर चाहो तो अमेज़न पे लेटर यूज कर सकते हो। अगर आपके पास अमेज़न पे का आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड है वो चलेगा, या तो अगर आपके पास कोई दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है वो भी चलेगा। तो आपको अलग अलग बैंक्स अलग अलग ऑफर देते हैं, वो देखने के लिए आपको ये जो सी ऑल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स है इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग बैंक्स आपको डिस्काउंट दे रहे हैं वो देखने के लिए मिलेगा। अगर आप पूरा पेमेंट देते हो तो आपको ये सब ऑफर मिलेगा। हम ईएमआई प्लान्स देख लेते हैं एक बार। ईएमआई प्लान्स में आपको आरबीएल क्रेडिट कार्ड जो है उस पर 1000 रुपीज ऑफ मिलेगा, एक्सिस भी 1000 दे रहा है, वन कार्ड भी 1000 दे रहा है, बीओबी भी 1000 दे रहा है। तो आपको अलग अलग कार्ड पे ऐसे जो है वो ऑफर्स मिल जाते हैं। अगर आपको चाहिए, अगर आपके पास इनमें से कोई भी कार्ड अगर है तो आप जरूर से इस ऑफर को यूज कर सकते हो, वरना अगर आपको किसी और कार्ड पर ईएमआई लेना है तो फिर उस पर वो ऑफर जो है वो मिलना भी चाहिए, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसको मैं बैक कर लेता हूं। बैक करने के बाद सब कुछ मैंने डिसाइड कर लिया है कि कौन सा मॉडल मंगवाना है, एड्रेस वेड्रेस सब मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं सिंपल जो जाऊंगा वो इधर बाय नाउ वाले बटन पे, इस पे मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर एक बार फिर से एड्रेस चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको इधर ईएमआई का एक बटन मिल जाएगा, उस ईएमआई के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ईएमआई ऑप्शंस पर क्लिक करना है, और अभी इधर 2 क्रेडिट कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 2 मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं। अगर आपको कोई भी एक नया क्रेडिट कार्ड ऐड करना है जिसके ऊपर आपको ईएमआई लेना है तो आप इधर ऐड न्यू कार्ड पर जो है वो क्लिक कर सकते हो, और उस कार्ड की डिटेल्स आप इधर फिल करके उस कार्ड पर भी ईएमआई ले सकते हो। आपको सिर्फ उस कार्ड को ऐड करना पड़ेगा, चाहे फिर वो डेबिट कार्ड हो चाहे फिर वो क्रेडिट कार्ड हो। तो इसको भी मैं बैक कर लेता हूं। अगर आपको अमेज़न पे लेटर का भी फीचर मिल रहा है, मेरे अकाउंट में फिलहाल वो एनेबल नहीं है इसलिए ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। अगर आपको अमेज़न पे लेटर का फीचर मिलता है और आप उसके थ्रू लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि उस पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई भी मिल जाएगा, और उसमें ज्यादा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको नहीं देना पड़ते। नीचे हम आएंगे, ईएमआई पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मेरे पास अमेज़न पे का आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड है तो मैं इसके थ्रू अगर लेना चाहता हूं तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको ईएमआई टेन्योर सेलेक्ट करना पड़ता है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद इधर सब कुछ लिखा हुआ आ जाता है दोस्तों, आपको ये जरूर पढ़ना है। अगर आप कोई भी नो कॉस्ट ईएमआई ले रहे हो, या अगर आप बैंक के द्वारा नो कॉस्ट ईएमआई भी नहीं नॉर्मल ईएमआई भी ले रहे हो, तो आपको उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, क्या बैंक की तरफ से कोई डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं, और प्रोसेसिंग फीस कितनी रहने वाली है, सब लिखा हुआ होता है। अभी एग्जांपल के लिए जैसे मैंने ये आईसीआईसीआई अमेज़न पे वाला कार्ड सेलेक्ट किया है तो इसमें मुझे नो कॉस्ट ईएमआई मिल रहा है। इसमें 299 प्लस जीएसटी का मेरे को प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं 3 महीनों के लिए प्लान लेता हूं तो 6,500 मुझे 3 महीनों के लिए देने पड़ेंगे, जिसमें मेरा टोटल ईएमआई का कॉस्ट आएगा 19,499 रुपीज, और 15.99% का जो इंटरेस्ट मुझे लग रहा था उस पर मुझे डिस्काउंट मिल जाता है। 508 रुपए जो इंटरेस्ट मुझे लगता था उतना मुझे ऑलरेडी पहले ही डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मुझे वो जो इंटरेस्ट है वो देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको भी नो कॉस्ट ईएमआई मिल रहा है तो आप जरूर लो, क्योंकि आपको फालतू में चार्जेस क्यों देने हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो बात अलग है। और अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बैंक हमें नो कॉस्ट में डिस्काउंट क्यों देता है, तो अमेज़न क्या करता है, ये जो आपको जितना भी ईएमआई का डिस्काउंट है ये पहले ही दे देता है, इसीलिए आपको वो इंटरेस्ट जो है वो देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप 6 महीनों वाला प्लान चूज करोगे तो उसमें नो कॉस्ट नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हो 3,403 इंटू 6 मंथ्स 16% का मुझे जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ईएमआई मेरी इतनी आएगी, टोटल इंटरेस्ट मेरा इतना आएगा, और टोटल ईएमआई से मेरा
मेरा जो पैसा मुझे जो भरना पड़ेगा वो है 20,418 रुपीज। तो आप आपके हिसाब से इधर जो भी प्लान आपको चाहिए वो आप चूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर ये नो कॉस्ट प्लान EMI चूज कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक कर लिया है मैंने। क्लिक करने के बाद अभी सिंपल आपको कंटिन्यू जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। आपको इधर सारा जो प्राइसिंग का डिटेल्स है वो देखने के लिए मिल जाएगा कि आपने आइटम कितने में खरीदा। मेरा जो फोन है वो 19,499 रुपीज को है, टोटल 19,499 आ रहा है, डिलीवरी का कोई भी कॉस्ट नहीं है, नो कॉस्ट EMI का मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऑर्डर टोटल मेरी 18,990 हो रही है। पर जो मैं EMI पे फोन ले रहा हूँ अपने ICICI के Amazon पे क्रेडिट कार्ड से, उसको तो मुझे इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 508, तो मेरी मोबाइल की प्राइस ही इधर कम हो गई है, पर ये 500 रुपए तो मुझे देना ही पड़ेगा। पर अल्टीमेटली ये सब कैलकुलेट माइनस प्लस करने के बाद आपकी जो फाइनल अमाउंट है वो 19,499 ही रहेगी। और आपको कितना EMI देना है वो इधर लिखा हुआ है 6,499.67 3 महीनों के लिए। और ये EMI आपका जो है वो इसी पर्टिकुलर कार्ड से कटेगा और आपको इसी कार्ड में आपका पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा EMI का। इसके बाद आपका जो डिलीवरी डेट है वो आप चूज कर सकते हो। और अभी आप पे नाउ पर क्लिक करके अपना जो OTP है वो डाल लोगे अगर कार्ड का, तो आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। तो सिंपल है, आज जिस भी दिन मैं ऑर्डर कर रहा हूं उसी से 1 महीने के बाद मेरा जो पहला पेमेंट है या पहली किस्त है वो ऑटोमेटिकली इस कार्ड से कट जाएगी। और जब भी आपके बिलिंग साइकिल होगा कार्ड का, तब आपको उसका बिल का जो रीपेमेंट है वो करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप Amazon पर कोई भी फोन EMI पर ले सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।